एफर्ट्स डूइंग एक्स्ट्रा, जो भी हम प्रयास करें वो प्रयास तक ही सीमित ना रहे, हमें एक्स्ट्रा प्रयास करते जाना है, प्रयास से प्रयास प्रयास बढ़ा देने, लगातार किए हुए प्रयास आपको किसी भी मंजिल पर पहुंचा सकते हैं। फोकस ऑन एफर्ट नॉट आउटकम। अभी आज आपने प्रयास शुरू किया है, तुरंत उसका उत्पादन मत देखिए। कहते मतलब अपना कर्म किए जा बंदे, फल की चिंता क्यों? उस कर्म से आपको फल मिलना ही मिलना है, तो कर्म करो। अभी आपने बीज डाला, तुरंत ही उसको चेक मत करो कि अभी क्या रिजल्ट आया, है कि नहीं? हमारा कार्य क्या है? फोकस करना है, एफोर्ट करना है, प्रयास करना है, लगातार एक्स्ट्रा करते जाना है। ठीक है ना? अगला पॉइंट आता है टीचेबल माइंडसेट। मतलब ऐसा दिमाग को सेटिंग करनी है, माइंड को सेट करना है कि हम लगातार कार्य को करते हुए सीखने की प्रक्रिया से भी गुजरते रहे, क्योंकि हर कार्य आपको सीखने के लिए प्रेरणा देता है। फेलियर उसमें होते हैं तो भी एक आपको सीख देती है, क्यों फेल हुए हैं, आप सफल होते हैं और अच्छा सफल कैसे हो सकते हैं, ये सीख उसी से निकलती चली जाती है। समझ रहे हैं आप लोग? मतलब हम अपने नॉलेज को बढ़ाते जाएंगे, समय के हिसाब से अपने आप को बदलते जाएंगे, ज्ञान को बढ़ाते जाएंगे, जिन माध्यमों से ज्ञान मिल सकता है उन माध्यमों का उपयोग करते जाएंगे। अगला है एटीट्यूड एंड एनर्जी। आपका एटीट्यूड कैसा है कार्य के प्रति? आप ऊर्जावान है कि नहीं? आप शिथिल तो नहीं बने हुए हैं, इसलिए आपका एटीट्यूड बहुत शानदार होना चाहिए और साथ में आप एनर्जी से भरे होने चाहिए। केवल उन्हीं के साथ रहने की कोशिश करें जो आपको ऊंचा उठाने वाले हों। मतलब ऐसा एटीट्यूड विकसित करो कि हम निगेटिव पर्सन के साथ नहीं रहेंगे, हम जो रहेंगे पॉजिटिव पर्सन के साथ रहेंगे, जो अच्छा सोच रखते हो, आगे बढ़ने की चाहत रखते हो, अच्छे ड्रीमर्स हो, उनके सपने उच्च हो, उनको पाने की ललक रखते हो, एक दूसरे के प्रति हेल्पफुल हो, है कि नहीं? ये चीजें रहेंगी। अगले पॉइंट की बात करते हैं फोकस प्लस सेल्फ कंट्रोल। अपने लक्ष्य पे फोकस करने वाला दिमाग होना चाहिए, माइंड सेट होना चाहिए, साथ में अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, बहानेबाजी नहीं करनी है, बुराइयों से दूर रहना है, बहानेबाजी से दूर रहना है। अपने कार्य को हम कितना किस समय समय दे सकते हैं, टाइम पंक्चुअलिटी इसमें लगानी पड़ेगी, अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। डोंट वेस्ट योर टाइम स्ट्रेसिंग अबाउट थिंग्स यू कैन नॉट चेंज। जो तुम्हें बदल नहीं सकती चीजें, मतलब यह है कि जो तुम्हें बदलाव की ओर आगे बढ़ने नहीं दे रही, रुकावट डाल रही, उनसे आपको दूर रहना है, आपको स्ट्रेस में नहीं रहना, स्ट्रेस से दूर रहना है कि नहीं? ओपन माइंड रह के आगे बढ़ने की प्रक्रिया में जाना है। फोकस ऑन योर गोल, योर फ्यूचर विल बी सिक्योर। आपको फोकस करना है अपने लक्ष्यों की ओर जो आपको भविष्य में भी आगे ले जाए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, इमोशनल कंट्रोल एंड पेशेंस। आप को इमोशन को अपने कंट्रोल में रखना है, इमोशन को आपको कंट्रोल में रखना है और धैर्य रखना है। जब आप कार्य करते जा रहे हैं, धैर्य के साथ, विश्वास के साथ आपको कार्य में लगे रहना है। कहीं भी आपको कठिनाइयां आ रही हैं तो वहां इमोशनली रूप से टूटना नहीं है, उस पर आपका नियंत्रण होना जरूरी है। और सक्सेस फार्मूला, ये जो सक्सेस फार्मूला होता है, ये जो मैं बताने जा रहा हूं, उसमें कुछ चीजें आपको छोड़नी होती हैं। जैसा हमने कहा कि आपको इमोशनल और कंट्रोल करना है और पेशेंस धैर्य रखना है। उसके तहत आपका क्या है, आपको किल करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। किसको मारना पड़ेगा? एक्सक्यूजेस को, बहानेबाजी करने वाली आदतों को छोड़ना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? किक करना पड़ेगा, मतलब किक मारनी पड़ेगी आपको। डिस्ट्रैक्शंस, जो भी डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, जो भी अड़चने आ रही हैं, जो भी ये नकारात्मक पॉइंट्स आ रहे हैं, उनको आपको हवा में उड़ा देना है, उनसे आपको दूर रहना है। किस अपॉर्चुनिटी, जो छोटी छोटी सफलताएं मिल रही है उसको एंजॉय करने का तरीका होना चाहिए, उसको आप अपनाएं। अगला है मैरी गोल्स। अपने लक्ष्य से शादी कर लिए, मान लो कि अब इस लक्ष्य के साथ ही जीना है हमें, है कि नहीं? ये चीजें होनी चाहिए आपके अंदर। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। जिम्मेदारी लेना, जवाबदेही निश्चित करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। कहने का मतलब है कि सपने देखना हमारा हक है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी भी हमारी
उसे पाना, उसे पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। क्लियर? तो ये चीजें करनी, जैसे सफलता, सफलता ऐसे नहीं मिलती, कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ हमें जिम्मेदारियां निर्वहन करनी होती है कि नहीं? कुछ जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। क्या लेनी पड़ेगी? हमें हार्ड वर्क करना है। अगर उसको अपने लक्ष्य तक जाने के लिए कुछ अगर बलिदान त्याग करना पड़ेगा तो सेक्रीफाइस करना है। फियर, डर को, असफलता के डर से कार्य को छोड़ना नहीं है, डर को दूर भगा देना है और डिसिप्लिन, अनुशासन में रहना है और पैशंस, आदत में रख लेना है अपने कार्य को। और डाउट, भय को, डाउट मतलब संदेह को दूर भगा देना है। जब भी कार्य कोई विश्वसनीयता के साथ किया जाता है तो वो सफल जरूर होता है। तो इसलिए क्या, डाउट को हटा दीजिए, संदेह को दूर रखिए। और फेलियर्स जो मिलते हैं उसमें लगता है कि असफलता की ओर बढ़ रहे हैं तो उससे सीखने मिलता है हम क्यों असफल हो रहे हैं, कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही, उसको दूर करके आगे बढ़ना है। और लेट नाइट्स वाली आदत को हमें सुधारना है, समय से सोना है, समय मॉर्निंग तो मुहूर्त में उठ करके अपने कार्य को अंजाम देना है। और इस तरह से रिजेक्शंस को झेलना है। बहुत से जाते हैं, बात करते हैं तो आपको रिजेक्शंस मिलते हैं, कोई ना बोलता है, कोई आके आपको तरह तरह की बातें बताता है कि हमने ये सब कार्य करके देख लिए हैं, आप क्या करेंगे। तो उन रिजेक्शंस को आपको देखना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। और फैद, आपको परोपकार, विश्वसनीयता के साथ दूसरे का भला करने के सिद्धांत पे काम करना है कि नहीं? अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। वो पॉइंट है आपका इथिक्स एंड रिस्पेक्ट। आपको इथिक्स और रिस्पेक्ट, ये चीजें, सम्मानजनक चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आपने टाइम टेबल्स कुछ बनाए हैं, कुछ इथिक्स होते हैं, कुछ नियम कानून होते हैं, इसके नियम कानून आपको बना के चलने पड़ेंगे और उनका आपको सम्मान करना पड़ेगा। मतलब नीड फ्रीडम फ्रॉम 9 to 5, गिव मी द अपॉर्चुनिटी फॉर दिस। कहने मतलब ये है कि जो हम समय अपने कार्य को दे रहे हैं, मतलब वो निश्चित है, उस कार्य को करना है। इसके आगे जो भी आप अपॉर्चुनिटी पकड़ सकते हैं उसको पकड़ कर कार्य करें और निश्चित ही अपने लाभ को प्राप्त करेंगे। मतलब जो भी है सेटअप एक बिठाना पड़ेगा, टाइम टेबल आपको निश्चित करना पड़ेगा। अगली बात करते हैं अगले पॉइंट के विषय में। आप मतलब जो कार्य कर रहे हैं उसको आप बोझा मत समझिए। क्या ना समझिए? बोझ, बोझ मत समझिए। समझ रहे हैं ना कि हमने बहुत मतलब उठा लिया है, कार्य का लक्ष्य ले लिया है, तो अब उस लक्ष्य को क्या करना है, अब उसके नीचे दबे जा रहे हैं। अगर आपने उसको ऐसा बोझा मान लिया तो तब जाएंगे। तो क्या करना, व्हेन यू प्लान टू स्टार्ट, आप उसको करना शुरू करिए। आपके सामने वो चीज रखी रहेगी तो आप उसको कर नहीं पाएंगे, आप उसको कर नहीं पाएंगे। मतलब उसके नीचे आप दबे जा रहे हैं। तो आपने जो लक्ष्य साधा है तो उसको आप उस पर कार्य करना शुरू करिए, एक्शन लेना शुरू करिए। जब ऐसा आप करेंगे तो देखेंगे कि आपको बिल्कुल आसान हो गया, कार्य करना आसान हो गया, एक किक में ही कार्य पूरा हो जाएगा। समझ गए? ओके, क्लियर? बढ़ रहे हैं, टाइम आ रही है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग। ओके।